के लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सार। हाँ जी सर, आज आर्य समाज अटेली मंडी का 22वां वार्षिक उत्सव हो रहा है और आप भी आए हैं उसमें क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो अटेली पूरे आर्य समाज जो संगठन है जिसने इतना सुंदर ये 22वां वार्षिक उत्सव जो हमारा परिवार है वो मिलके बना रहा है, सारे समाज का पुरुषार्थ के अथक पुरुषार्थ से ये कार्यक्रम आज संपन्न हो पा रहे हैं और सभी दूर दूर से विद्वान आए हैं जो अपनी अपनी बातों को समाज के समक्ष रख रहे हैं। और समाज के समक्ष जो बात रख रहे हैं वो आर्य बात मतलब जो श्रेष्ठ बात है जिससे समाज आर्य बनेगा। और जो ऋषि देवदयानंद जी ने कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का एक उद्घोष दिया कि पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, तो श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या क्या परंपराएं हैं, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे बने, उसके लिए जो है आप सब यहाँ पे मिलके इकट्ठे हुए हैं। जी, आपने नाम लिया आर्य, आर्य का क्या मतलब होता है? आर्य का अर्थ आप इस तरीके से समझेंगे कि जैसे अर्थ तो है श्रेष्ठ। अब इस श्रेष्ठ का अर्थ ये है कि जैसे सुबह उठते ही कोई व्यक्ति कोलगेट करता है, टूथपेस्ट करता है और उसके साथ में एक दातुन रखी हुई है, कोलगेट है, टूथपेस्ट है, ये 3-4 चीजें रखी हुई हैं। अब इन 3-4 चीजों में से वो किस चीज का चुनाव कर रहा है? अगर वो दातुन का चुनाव कर रहा है तो वो श्रेष्ठ कार्य है। अगर वो टूथपेस्ट का चुनाव कर रहा है तो वो तो सर्फ है। टूथपेस्ट में SLS होता है, सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम कोको सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, मिथाइल पैराबिन। तो अगर कोई व्यक्ति टूथपेस्ट का चुनाव कर रहा है तो श्रेष्ठ कार्य नहीं कर रहा। तो ऋषि दयानंद जी ने ये कहा कि भाई श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण जब होगा जब वो रोजाना नित्य और अपने पूरे जीवन में श्रेष्ठ कार्य करेगा। तो मैंने उदाहरण दिया कि आर्य जो कार्य करता है वो आर्य व्यक्ति होता है। जी, आर्य समाज में काफी प्रचार प्रसार की कमी है, क्या आपको लगता है ऐसा? आर्य समाज में प्रचार प्रसार की कमी बिल्कुल नहीं है। मैं तो अभी रोजाना हर चौथे 5वें दिन कार्यक्रमों में जाता हूं और आर्य समाज में आर्य जो विचार है वो पूरे विश्व में पहुंच रहा है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, अमेरिका में यूएसए में न्यूयॉर्क में गुरुकुल है ऋषि दयानंद जी के नाम पे, MDG गुरुकुल। मैंने उसमें पढ़ाया है, MDG गुरुकुल जिसका जो संचालन है वो आचार्य सतीश जी कर रहे हैं। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका में बात करेंगे तो साउथ अमेरिका में गयाना देश से लेके मैक्सिको से लेके त्रिनिदाद से लेके लगभग विदेशों में अगर बात करेंगे तो जो आर्य विचार जो ऋषि दयानंद जी ने दिया, इसका ये थोड़ा सा फैलाया जा रहा है कि आर्य कम हो रहे हैं, आर्य विचार कम हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य पूरे विश्व में एक विचार के रूप में और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कैसे हो उसमें पूरे का पूरा जो ऋषि जी का विचार है वो कार्य कर रहा है। सर आर्य जी, जो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी तो उसमें ना छुआछूत के बारे में तो उन्होंने कुछ महर्षि दयानंद जी ने कहा, लेकिन जाति का उन्मूलन कैसे होगा इसमें कुछ नहीं बताया। जैसे जातियां कैसे खत्म होंगी? जी देखो जी, जातियां वैदिक व्यवस्था में 4 वर्णों की बात है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्णों की बात है और ये कार्यों से ये वर्ण बनते हैं। अब जो मुख्य जो आपने प्रश्न किया कि जातियां दूर कैसे हों, तो मैं कहता हूं कि जाति पाति का जो भेद है ना वो दूर होना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। और कैसे दूर होगा सर? एक बार खाना खाने से या नजदीक बैठने से थोड़ी देर के लिए तो वो हो जाता है कि भाई हमने आप कर लिया, लेकिन वो खत्म कैसे होंगी? वो खत्म, वो ऋषि दयानंद जी ने विचार बताया कि भाई सारे जो व्यक्ति आर्य परंपरा से जुड़ेगा, और आर्य परंपरा से जुड़ने का अर्थ है वेद को मानना। हमारी जैसे एक धर्म है उसको उसकी एक स्पेसिफिक किताब होती है, तो वो किताब होती है, उस किताब को लेकर सब इकट्ठे हो जाते हैं, सारा एक गुट बन जाता है। जैसे ईसाई जो धर्म है वो बाइबल, उनका जो ग्रंथ है बाइबल का नाम आएगा तो सारे के सारे ईसाइयों की किताब है बाइबल। वैसे ही मुस्लिमों का जहां नाम आएगा उनकी किताब है कुरान। वैसे ही जहां पे हिंदू आर्य सनातन परंपरा हम जाए कि भाई वेद हैं तो सबको इकट्ठा करेंगे और सबको एक मंच पे लेके आएंगे। ये प्राचीन ग्रंथ है और पूरे का पूरा वैज्ञानिक साइंटिफिक भी ये जो है ग्रंथ है। नहीं सर, साइंटिफिक को तो, लेकिन हम जाति का उन्मूलन कैसे हो? भारत की बात की जाए तो भारत कृषि प्रधान के साथ जाति प्रधान, इसकी कड़वी सच्चाई है कि भारत एक जाति प्रधान देश है। जी। तो ये खत्म कैसे होंगी भाई? वो खत्म आप सब मिलके, पत्रकार मिलके और हम सब मिलके जो बचा हुआ है वो ऋषि दयानंद। अंतरजातीय विवाह को नहीं, वो कहती है अंतरजातीय विवाह नहीं होने चाहिए।
अंतरजातीय विवाह? अंतरजातीय विवाह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो ऋषि दयानंद जी ने तो इसका समर्थन, अंतरजातीय विवाह को उन्होंने समर्थन किया है, कर सकते हैं। हाँ, गुण कर्म स्वभाव मुख्य बताया ऋषि दयानंद जी ने। उन्होंने कहा गुण कर्म स्वभाव प्रमुख है और इसको मिला के ही व्यक्ति का विवाह होना चाहिए। जी, जैसे कि जी आप अटेली मंडी जो आर्य समाज है उसके प्रधान है जी 22वां वार्षिक उत्सव शुरू हो गया है और अभी लंच के उपरांत आप चल रहा है ये कार्यक्रम, क्या जी। कहेंगे? कौन कौन आए हैं, कैसे क्या कार्यक्रम रहेगा जी? कल भी रहेगा ये? विद्वान जो हमने बुलाए हैं, आचार्य हरिशंकर जी अग्निहोत्री, डॉक्टर कैलाश जी कर्मठ, ओमवीर जी आर्य भजनोपदेशक हैं, महात्मा राधेश्याम जी, स्वामी हंसानंद जी हंस, आर्य समाज के प्रखर विद्वान हाँ जी, हमने बुलाए हुए हैं। और कल गौतम खट्टर जी आएंगे। हाँ जी। कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चला। लोगों ने अपने वैदिक विचार रखे, वेद के सिद्धांत को समझाने का पुरजोर यत्न करे। 2 दिन तक करेंगे। अब वो किसकी समझ में आता है ये एक अलग बात है जी। तो सुबह हवन हुआ, कैसे क्या हुई शुरुआत? सुबह यज्ञ से आर्य समाज के सभी कार्य यज्ञ से प्रारंभ होकर के फिर सुचारू रूप से चलते हैं। आप पूछ रहे थे जाति के मामले में, अभी कुछ पहले आप पूछ रहे थे जाति का उन्मूलन कैसे हो। उन्मूलन वहीं से होगा जहां से जातियां बनी है। जिसने बनाई है उन्मूलन भी वही करेगा। वैसे मेरा अपना मानना है, आपको जाति का पता नहीं है किसे कहते हैं जाति। जाति क्या है ये आपको जानकारी नहीं, आप तो वैसे पूछ रहे हैं। वैसे ही आपसे मैं पूछ लूं, बताइए जाति क्या है आपके पास कोई जवाब? जाति है जो आकृति से पहचानी जा सके और जन्म से लेकर के मृत्यु तक वैसे की वैसी रहे, वो जाति है। और ये परमात्मा बनाता है, जातियां परमात्मा बनाता है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, चलो सर, पेड़, वनस्पतियां, ये परमात्मा बनाता है जातियां। चलो जाति तो आप वाली जातियां है ना, इनका उन्मूलन वही आदमी करेगा जिसने शुरू किया है। उनके पास आप जाइए, हमारे पास इनका धर्म भी परमात्मा ने बनाया। धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म है ना, वो वेद के सिद्धांत पर मनुष्य को कैसे जीना है, ये है धर्म। बाकी असल बात यह है, आत्मा ने प्रतिकलानी परेशान समाचार थे। धर्म ये जैसा हम चाहते अपने साथ व्यवहार ऐसा दूसरों के साथ करें, इसका नाम धर्म है, मानवता। और कोई धर्म नहीं है। मत मजहब संप्रदाय है बाकी। और किसी भी आदमी को, आपके पास कोई विद्वान हो जो ये समझता हो भाई मैं ज्यादा विद्वान हूँ, मैं वैदिक सिद्धांतों को काट सकता हूँ, तो आप लाइए, हम शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं कहीं भी। हाँ जी गुरु जी। हाँ जी। तो आप आर्य समाज के और बुजुर्ग लोगों में से एक है सर, आज क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि जो है ना, मनुष्य को जो है ना हमारे वेदों के मुताबिक जैसे जो जीवन जीना है उस प्रकार से ये जिए सब लोग, ताकि उनकी आगे तक भी उन्नति होती रहे, शारीरिक मानसिक और सब चीज़ें होती रहे। तो उस हिसाब से आदमी जिए। और ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? ऐसी संस्थाओं में, ऐसे प्रोग्रामों में आदमी आकर के सीखता है। क्योंकि जहाँ देखता है कोई समझता है उस बात को, तो वो उसको अपनाने की कोशिश करता है। मैं दिनेश आर्य टेली। आज आर्य समाज का वैसे तो 22वां उत्सव है, लेकिन महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती व आर्य समाज की स्थापना 150 वर्ष पूरे हो गए और स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के 100 वर्ष पूरे हो गए। और आज महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम, अमर शहीद राव तुलाराम की भी जयंती है। इन सब को बहुत बहुत बधाई। और ये महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर देश की कुरीतियों को दूर करने के लिए, अंधविश्वास, पाखंड और समाज में फैली हुई सब बुराइयों को दूर करने के लिए हमने ये आर्य समाज का उत्सव रखा है।
तो ये कब इसमें तक चलेगा? ये 2 दिवसीय है जी, आज भी चलेगा और कल भी 9 और 10 दिसंबर को चलेगा। मैं देख रहा हूँ आप सुबह हवन कराने के बाद भी भोजन की व्यवस्था में भी बड़ी जिम्मेवारी से लगे हुए 2 दिन से। देखो जी, ये सभी का सामाजिक कार्य है और इसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। महर्षि दयानंद के विचारों पर चलेंगे तो हमारा देश फिर से आर्य बन जाएगा।